जैसे मशीनों को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मानव शरीर के चलते रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी की कमी के संकट से दुनिया का हर देश जूझ रहा है। पानी की कमी अब सिर्फ किसी एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों की समस्या बन चुकी है। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी के हालात में कुएं नल सूखे हैं तो जमीन बंजर होती जा रही है। खेती किसानी छोड़कर लोग गांव से पलायन को मजबूर हैं। पानी की एक एक बूंद को लेकर संघर्ष हो रहा है। दोस्तों, लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा है जहां ना नदी है, ना ही झील और ना ही कुएं में पानी। फिर भी वो देश अपने नागरिकों की प्यास पूरी तरीके से बुझा रहा है। दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में पानी का कोई स्रोत नहीं होने के बाद भी ये देश कभी प्यासा नहीं रहता है। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है, मगर किस्मत देखिए कि तेल की बेशुमार भंडार होने के बावजूद उसे पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू में सऊदी को देखेंगे तो पूरे नक्शे पर रेगिस्तान ही नजर आता है। सऊदी अरब में कोई नदी नहीं बहती है, कोई बड़ा तालाब नहीं, बारिश भी बस साल में 1 या 2 दिन की होती है। सऊदी अरब जहाँ की धरती रेतीली है और जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, यहाँ तेल तो भारी मात्रा में है, जिसकी वजह से ये देश अमीर भी बना है। लेकिन यहाँ पानी की भारी कमी है, या यूं कहें कि इस देश में पीने लायक पानी है ही नहीं। पानी का कुआं है पर उसमें पानी नहीं है। यहाँ सोना तो है लेकिन पानी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब पीने के लिए पानी कहाँ से लाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे की हैरान करने वाली सच्चाई जान लेते हैं। सऊदी के भूभाग पर ग्राउंड वाटर का इकलौता पानी का स्रोत है। अब इस पानी को रिचार्ज करने के लिए बारिश की जरूरत होती है, लेकिन बारिश भी शायद सऊदी से रूठी हुई है, इसलिए साल में 1-2 बार ही बारिश होती है, वो भी इतनी नहीं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। नतीजा यह है कि सऊदी के ग्राउंड वाटर का स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो जब यहाँ नदी नहीं, तालाब नहीं, तो फिर यहाँ के लोगों की प्यास कैसे बुझती होगी। सऊदी में अंडरग्राउंड एक्वीफर्स है पानी के स्रोत। 1970 में सरकार ने एक्वीफर्स पर काम शुरू किया। एक्वीफर्स में अंडरग्राउंड जल का संग्रह किया जाता है। सऊदी ने तमाम परेशानियों के बावजूद कई ऐसे नए नए तरीके इजाद किए हैं जिससे वो अपने देश में पानी की मांग को पूरा कर पा रहा है। सऊदी अरब में पानी का अहम स्रोत एक्वीफर्स है। एक्वीफर्स में अंडरग्राउंड जल का संग्रह किया जाता है। 1970 में सरकार ने एक्वीफर्स पर काम शुरू किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में हजारों एक्वीफर्स बनाए गए। इन्हें शहरी और कृषि दोनों जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सऊदी अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। समंदर के पानी को बनाया जाता है पीने लायक। डिसैलिनेशन तकनीक से बनाया जाता है पीने का पानी। महंगी है खारे पानी को शुद्ध करने की तकनीक। सऊदी में नदी नहीं, लेकिन उसकी सीमा 2 साइड से हिंद महासागर से टच में है। पश्चिम में लाल सागर है और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र का पानी तो खारा होता है, उसे तो पिया भी नहीं जा सकता। सॉल्ट वाटर यानी कि खारा पानी स्वाद में तो खराब होता ही है, लेकिन इसे पीना इंसानों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। सऊदी ने सॉल्ट वाटर को पीने लायक बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं। डिसैलिनेशन मतलब सॉल्ट हटाना, खारे पानी को मीठा यानी कि पीने लायक बनाना। बस इसी तकनीक की वजह से वो खारे पानी को पीने के लायक बनाकर अपने देश की प्यास बुझा रहा है। देश में पानी का दूसरा अहम स्रोत समुद्र है। समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहते हैं। सऊदी अरब दुनिया में डिसैलिनेटेड वाटर का सबसे बड़ा स्रोत है। सैलिन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन SWCC 27 डिसैलिनेशन स्टेशन को ऑपरेट करता है। इससे 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोर्टेबल वाटर हर दिन निकलता है। ये प्लांट शहरों में इस्तेमाल होने वाले 70% जल को उपलब्ध करवाते हैं।
साथ ही इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल लायक पानी भी उपलब्ध करवाते हैं। फिलहाल समुद्री पानी को खारेपन से मुक्त करने की तकनीक अपनाना बहुत महंगा है। इसकी लागत $1000 प्रति एकड़ फुट आती है, जबकि साधारण तरीके से पानी के स्रोत से जल को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया पर $200 प्रति एकड़ फुट का खर्च आता है। डिसैलिनेशन की तकनीक धीरे धीरे उन्नत हो रही है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक इसका समाधान ढूंढने और इसे कम लागत वाला बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कई सारे देश पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि 2050 तक दुनिया पर पानी का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन तब सिर्फ एक देश होगा जहां पानी भरपूर मात्रा में होगा। ये देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। इजराइल न सिर्फ हथियारों बल्कि पानी के मामले में भी महाशक्ति बनकर उभरा है। पानी के संकट पर इजराइल ने पाई विजय। उन्नत तकनीक से पीने का पानी बना रहा है इजराइल। कम लागत में खारे पानी को बना रहा है पीने लायक। दुनिया में इजराइल इकलौता देश है जिसने समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक ईजाद की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक जब विश्व की 40% आबादी जल संकट को भोग रही होगी, तब भी इजराइल में पीने के पानी का संकट नहीं होगा। इजराइल के पास खारे पानी को पीने लायक बदलने की उन्नत तकनीक है। बाकी देशों के मुकाबले इजराइल की तकनीक कहीं ज्यादा विकसित है। इजराइल ने ऐसी छोटी मशीनें तैयार की हैं जो आसानी से गंदे पानी को पीने लायक पानी में तब्दील कर सकती हैं। ऐसी मशीनों की लागत भी कम है और वो कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती हैं। इस तकनीक से समुद्र के खारे पानी से नमक और अन्य हानिकारक तत्व अलग किए जाते हैं। प्लांट में 2 तकनीक का प्रयोग होता है। एक है पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन और दूसरी है रिवर्स ऑस्मोसिस। वैक्यूम डिस्टिलेशन में पानी को कम वायुमंडलीय दबाव पर उबाला जाता है। वहीं रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक में पॉलीमर की खास झिल्लियों की मदद से खारे पानी से नमक और बाकी हानिकारक तत्व अलग किए जाते हैं। इजराइल गल आरओ तकनीक पर चलता है। ये रोजाना 20,000 लीटर समुद्री जल को पीने लायक बनाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में प्रदूषित पानी को भी शुद्ध करने में सक्षम है। किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में इसे जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इजराइल में सोरीक नाम का दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। इसके अलावा 5 अन्य बड़े प्लांट भी हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक पर काम करता है। यहाँ की पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे पिछले साल से पूर्ण क्षमता पर चलाया जा रहा है। ये रोजाना 6.27 लाख घन मीटर समुद्री पानी को शुद्ध करके देश की 40% पानी की जरूरत को पूरा कर रहा है। यह आंकड़ा विश्व में सर्वाधिक है। 2050 तक 70% पानी की जरूरतों को इसी तकनीक से पूरा करने का लक्ष्य है। इजराइल में ये प्लांट 1970 से इस्तेमाल में हो रहे हैं। 2016 में जब पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने वहां इस प्लांट का दौरा किया था। पीएम मोदी ने इजराइल के ओल्गा बीच पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खास तकनीक से शुद्ध किया गया समुद्री पानी भी पिया था। वही पानी गल नामक चलते फिरते मोबाइल वाटर डिसैलिनेशन यूनिट से शुद्ध किया गया था। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में भी गंभीर जल संकट है। लेकिन अब इजराइल की मदद से भारत में भी इस समस्या से निपटने की तैयारी चल रही है। 10 साल पहले भारत जैसी ही स्थिति इजराइल की भी थी, लेकिन जल प्रबंधन की प्रभावी तकनीक अपनाकर उसने खुद को इस संकट से उबार लिया। और भारत का दोस्त इजराइल इस संकट से उबारने के लिए हमारी मदद करने में जुटा है।